गांव का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। राघव के परिवार में उसकी पत्नी सुमति, बेटा अशोक और बेटी सुधा रहा करती थी। राघव हर दिन खेत में काम करके अपना गुजारा किया करता था। अशोक भी अब बड़ा हो रहा था। अशोक का कॉलेज पूरा हो जाने के बाद अशोक नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए एक दिन राघव अशोक से, बेटे, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे साथ खेत में काम किया करो। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ काम करूंगा। चलो आज से ही मेरे साथ काम पर चलो। ऐसा कहकर राघव अपने बेटे अशोक के साथ चला जाता है। अब अशोक भी उसके साथ काम किया करता था। अशोक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमने हमारी खेती के साथ 2 भैंसें पाल ली तो हमारा फायदा ही होगा। अशोक, तुम सही कह रहे हो, मगर जब तुम्हें जॉब लग जाएगी तब इन भैंसों का कौन करेगा? पिताजी, वो देखा जाएगा। फिलहाल हम भैंसे ले लेते हैं। ठीक है बेटे। राघव अब 2 भैंसे खरीद कर लाता है और भैंसे खरीदने के बाद उन्हें घर जाकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। उसकी 2 भैंसे बहुत दूध दिया करती थी। वो दूध राघव बाजार जाकर बेचा करता था। कभी कभी सुमति दूध का छाछ भी बनाया करती थी। वो छाछ इतना स्वादिष्ट बनता था कि उनके घर के सभी बड़े स्वाद से पिया करते थे। एक दिन उसकी माँ सुमति की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जी, उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उनका हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, उसकी इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कितना खर्चा आएगा लगभग ऑपरेशन को? खर्चा तो बहुत आएगा, लगभग 5 लाख तक। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके पास उतने रुपए ना होने के कारण वो सोच में डूब गए और पैसे कहाँ से लाए इसके बारे में सोचने लगे। तभी अशोक राघव से, पिताजी, हमारे पास कितने पैसे हैं? सब कुल मिलाकर 1 लाख ही होंगे। बाकी के पैसे कैसे आएंगे अशोक? पिताजी, हम हमारी जमीन बेचकर माँ का ऑपरेशन करवा सकते हैं। वैसे भी इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पैसे बेचकर कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर देखता हूँ। कुछ पैसे अगर उधारी मिल जाते हैं तो अच्छा ही होगा। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर राघव सरपंच जी के घर चला जाता है। राघव सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। राघव, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आपके यहाँ से मुझे कुछ मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। कितने रुपए चाहिए थे राघव तुम्हें? जी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। मगर इतने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ राघव? तुम एक काम करो, तुम्हारी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो और पैसे लेकर जाओ। राघव बड़े दुविधा मनस्थिति में पड़ गया। उसने आगे पीछे ना सोचकर अपनी जमीन बेच डाली और सरपंच जी से पैसे लेकर अस्पताल में सुमति का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद सुमति कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसे स्वस्थ देख सभी खुश थे, मगर अब अशोक और राघव दिन भर सोच में डूबे रहते थे। उनकी खेती भी चली गई थी और कमाने का कोई जरिया अब उनके पास नहीं था। सिर्फ एक भैंसों का सहारा था। उनके भरोसे घर तो नहीं चल सकता था। एक दिन सुधा अशोक से, भैया, माँ कितना अच्छा छाछ बनाती है। हम अगर छाछ बनाकर बेचे तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हाँ, विचार तो तुम्हारा अच्छा है सुधा, मगर हमारे गांव में छाछ इतनी मात्रा में नहीं बेचा जाएगा। ये शहर में बेचा जाए तो मुनाफा होगा। हाँ भैया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम शहर में जाकर दिन भर रेडी पर छाछ बेचेंगे। इससे हमें समझेगा कि लोगों को छाछ पसंद है या नहीं। हाँ, मैं कल ही शहर जाकर छाछ बनाकर बेचता हूँ। ठीक है भैया। ऐसा कहकर सुधा और अशोक जल्दी सो जाते हैं और अगले दिन सुधा अशोक को छाछ बनाकर देती है और कुछ दही साथ में लेकर अशोक शहर पहुंच जाता है। एक रेडी देखकर अशोक वो रेडी किराए पर लेता है और उस रेडी पर अपना लाया हुआ सामान रख देता है। पहला ही दिन होने के कारण रेडी पर कोई नहीं आया। उसने शाम होने पर छाछ तो फेंक देना पड़ेगा, इसलिए पूरा छाछ मुफ्त में बांट दिया। छाछ ले लो, ताजा ताजा छाछ ले लो। उसकी बातें सुन आने जाने वाले लोग अशोक के पास जाकर छाछ मुफ्त में पीने लगे। एक आदमी अशोक से, अरे भाई, तुम्हारा छाछ तो बहुत स्वादिष्ट है और मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। आज से मैं हर रोज छाछ पीने आऊंगा। जी जरूर आइए। ऐसा कहकर अशोक सभी लोगों को छाछ देता है।
कुछ ही देर में उसका सारा बनाया हुआ छाछ खत्म हो जाता है और अशोक घर चला जाता है। आज उसकी एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए अशोक थोड़ा नाराज था, मगर उसने छाछ शाम के समय में फ्री दे दिया। इस वजह से खुश हुए लोग और उसकी छाछ की प्रशंसा करने वाले लोग देखकर अशोक खुश था। अगले दिन अशोक सुबह उठकर अपना सारा काम करके सारी तैयारियां करके शहर निकल जाता है और शहर जाते ही रेडी किराए पर लेकर उस पर छाछ का सारा सामान रख देता है। सुबह होने के कारण अशोक के रेडी पर बहुत कम लोग आते हैं। जैसे ही दोपहर होने लगती है, उसके रेडी पर लोग आने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, बेटे मुझे एक गिलास छाछ देना। जी अभी देता हूँ। ऐसा कहकर अशोक बूढ़े आदमी को एक गिलास छाछ दे देता है। बूढ़ा आदमी छाछ पीकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अशोक के रेडी पर दिन भर में बहुत सारे लोग छाछ पीने आते हैं और उसके हाथ की छाछ पीकर सभी लोग उसकी तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। अशोक की दिन भर की कमाई अच्छी होने के कारण आज वो बहुत खुश था। अशोक आज जल्दी घर चला जाता है और खुशी खुशी अपने सारे काम करने लगता है। उस दिन से अशोक सुबह जाकर अपना छाछ बनाकर रखा करता था। छाछ भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा था। अब अशोक का पूरा महीने भर का खर्चा उसके छाछ बेचने से निकल जाता था। आज अशोक का धंधा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया था और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था। अशोक ने सरपंच जी को दी हुई खुद की जमीन भी वापस ले ली और अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगा। अब अशोक का शहर में छाछ का दुकान बन गया था और उसके हाथ की छाछ सभी लोग खासकर पीने आया करते थे। अशोक ने घर के हालात देखकर छाछ का धंधा शुरू किया और आज उस छाछ के धंधे की वजह से वो एक कामयाब आदमी बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितनी भी कठिन समस्या आए, उसका हिम्मत से और अपनी सूझबूझ से सामना करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता ही है।